नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज के लेक्चर में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस थे उनको कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी बेसिक के बारे में, बेसिक फार्मूलाज के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने अटेम्प्ट किए थे। आज हम दोस्तों उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आज के लेक्चर में करेंगे मित्रों। आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सोहन अपनी चाल का 3/5 से चलकर किसी स्थान पर 25 मिनट पर पहुंच जाता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, सोहन अपनी चाल का 3/5 से चलकर किसी स्थान पर 25 मिनट पर पहुंच जाता है। देखो, एक तरफ तो ले लो वास्तविक चाल का 3/5 से चलकर, अपनी चाल का 3/5 से चलता है, मतलब उसकी माना वास्तविक चाल अगर 1 है तो उसकी परिवर्तित चाल कितनी है, 3/5। अगर मान लिया उसकी वास्तविक चाल अगर 1 है तो 1 का 3/5 क्या होता है, 3/5 होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, चाल बराबर हो जाएगा 5 एकम 5 अनुपात 3। सोहन की अगर वास्तविक चाल 5 थी तो परिवर्तित चाल कितनी हो गई, 3 हो गई। वास्तविक अगर 5 तो परिवर्तित 3। मेरे प्यारे मित्रों, समय निकाल लो। चाल अगर 5 3 है तो समय बोलो क्या हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा। मान ली अगर 5 3 है तो मित्रों समय क्या हो जाएगा, 3 5। क्यों? क्योंकि चाल हमेशा समय का उल्टा होता है। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं मैं, बस कोई फॉर्मूले की बात नहीं बता रहा हूं। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपको समय कम लगेगा, और अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको समय ज्यादा लगेगा। हो गया ना उल्टा पुल्टा संबंध। एक बढ़ाओ तो एक घटेगा, एक घटाओ तो एक बढ़ेगा। तो चाल अगर 5 3 तो समय हो गया 3 5, उल्टा हो गया। क्वेश्चन कहता है 3/5 से चलकर 25 मिनट लगते हैं, पर हम कहते हैं 3/5 से चलकर 5 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन कहता 25 मिनट, हम कहते हैं 5 मिनट। क्या बना दिया, जोड़ा। क्वेश्चन कहता है 3/5 से चलकर 25 मिनट लगते हैं, हम कहते हैं 3/5 से चलकर 5 मिनट लगते हैं। क्या बना दिया, जोड़ा। पूछा किसका है मित्रों, हमें वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। वास्तविक चाल का समय बोलो 3। मित्रों, वास्तविक चाल का समय पूछा है, गुणा किससे कर दूंगा। ये प्यारे मित्रों, कोई तकलीफ नहीं भाई, ये पूरा बेसिक फंडा है। अगर ऐसे अपन क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के 1% भी चांस नहीं है, मतलब बिल्कुल भी चांस नहीं है गलत होने के। कुछ यूं भी करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जुगाड़ को ऐसे कर देते हैं कि, बट ये जैसे क्वेश्चन भारी स्तर का होगा, हाई लेवल का होगा, वैसे ये फेल होता रहेगा। तो इसलिए ये जो है ना, कहीं फेल नहीं होगा। पूरा अच्छे से एक ट्रिक है, ये भी ट्रिक है दोस्तों। मेथड तो इससे भी बड़ा है, ये भी ट्रिक ही है, और ये उससे भी शॉर्ट ट्रिक है जो फेल होने की पूरी गुंजाइश रखती है। सही है। और देखें इस तरह के क्वेश्चंस। कोई व्यक्ति अपनी चाल का 7/11 से चलकर 22 मिनट में पहुंच जाता है। यदि अपनी वास्तविक चाल से चलता है तो उसे कितने समय की बचत होगी। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो एक तरफ ले लेता हूं मैं वास्तविक, और एक तरफ मैं क्या ले लेता हूं, परिवर्तित। एक तरफ वास्तविक, एक तरफ परिवर्तित। मान लिया वास्तविक चाल अगर 1 है तो परिवर्तित बोलो कितनी, 7/11। मान लिया वास्तविक चाल अगर 1 है तो परिवर्तित चाल कितनी, 7/11। बोलो चाल कितना आ जाएगा, 11 एकम 11 अनुपात 7। सही है प्यारे मित्रों, 11 एकम 11, 11 रेशियो। ये चाल का अनुपात 11:7 आ गया, तो बताओ समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 7:11। उल्टा हो जाता है। चाल अगर 11:7 है तो समय क्या हो जाएगा, 7:11 हो जाएगा।
क्वेश्चन कहता है 7/11 से चलकर 22 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन कहता है 7/11 से चलकर 22 मिनट लगेंगे, हम कहते हैं 7/11 से चलकर 11 मिनट लग रहे हैं। क्या बना दिया जोड़ा? क्वेश्चन ने कहा 7/11, हम कहते हैं 11। 7/11 में कितने मिनट? 22 मिनट लगते हैं ना, तो क्वेश्चन 22 मिनट, हम कहते हैं 11, बना दिया जोड़ा। पूछा है बचत बताओ। क्या पूछा है? बचत बताओ। बचत पूछी दोस्तों, यहां समय लग रहा था 7, यहां बचत बोलो कितनी आई? 4 की, तो 4 से गुणा कर दो। 11 दूना 22, 4 दूनी 8 मिनट। बचत आ गई प्यारे मित्रों 8 मिनट। समझ रहे हो? और आप इसी को चाहो तो अगर ऐसे नहीं करके, वो जो जुगाड़ है जो यहां तक चल रहा है, यहां तक काम आएगा, बता देता हूं। जैसे 22 मिनट को 7/11 से गुणा कर दो, इसका मतलब समय 22 मिनट लग रहे हैं, अदरवाइज कितने लगते? 14 मिनट ही लगते। कितनी बचत हुई? 22 मिनट, यहां 14 से भी कर सकते हो। समझ गए मेरी बात? चलो आगे देखो। सविता अपनी चाल का 3/4 से चलकर 15 मिनट लेट पहुंचती है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलती तो बताओ उसे कितना समय लगता? मेरे प्यारे मित्रों, वही एक तरफ आप ले लो वास्तविक चाल, एक तरफ आप ले लो परिवर्तित चाल। एक तरफ वास्तविक, एक तरफ परिवर्तित चाल। माना वास्तविक चाल अगर 1 है तो परिवर्तित चाल कितनी हो जाएगी? 3/4। सही है? तो बोलो चाल क्या आ जाएगा? 4 एकम 4 अनुपात 3। सही है? चाल आ गई 4 अनुपात 3, तो बोलो समय कितना आ जाएगा? 3/4। 4/3 है तो समय कितना हो जाएगा? 3/4। ये कह रहा है कि 3/4 से चलकर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। 15 मिनट देरी से। बोलो यहां कितने मिनट देरी से? 1। यहां 3 का समय है, यहां 4 का समय है, बोलो कितने मिनट देरी से? 1। क्वेश्चन कहता है 15 मिनट देरी से, हम कहते हैं 1 मिनट देरी बटा देरी क्या बना दिया? जोड़ा। क्वेश्चन कहता है 15 मिनट लेट, हम कहते हैं 1 मिनट लेट, लेट बटा लेट बना दिया जोड़ा। अगर वास्तविक चाल से चलता तो कितना समय लगता? वास्तविक चाल से चलता तो बोलो समय कितना लगता? 3। तो बोलो 15×3 45 मिनट। 15×3 45 मिनट नहीं होता? आंसर आ जाएगा 45 मिनट। समझ में आ गई बात? इजी। इसमें लेट बटा लेट का जोड़ा बना दिया। क्वेश्चन कहता है 15 मिनट लेट, हम कहते हैं 1 मिनट लेट, लेट बटा लेट जोड़ा। और वास्तविक से पूछता तो कितना होता? 3 से गुणा कर दिया, मतलब 45 मिनट। सही है? अगला देखें। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 3/4 है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा? मेरे प्यारे मित्रों, किसी दूरी को तय करने में ए और बी की चालों का अनुपात दे रखा है हमें, मतलब सवाल को और ज्यादा इजी कर दिया। चालों का अनुपात, अगर चालों का अनुपात 3/4 है प्यारे मित्रों, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 4/3। उल्टा हो जाता है। किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। ए को बी से 1 मिनट ज्यादा लग रहा है। यहां 4 का समय या 3 का समय 1 मिनट ज्यादा लगा। क्वेश्चन कहता है 30 मिनट ज्यादा, हम कहते हैं 1 जोड़ा।
ए का समय पूछा है, ए का समय बताओ, बोलो ए का समय कितना, 4 यानी 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितने घंटे। आगे बात मित्रों, अगला देखें। एक बस बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाती है और वह रुक रुक कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। तो बताओ वह 1 घंटे में कितने मिनट विराम करती है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, 1 घंटे में कितने मिनट विराम करती, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था प्रति घंटा विश्रांति काल का। फॉर्मूला बताया आपको प्रति घंटा विश्रांति काल का। बोलो फॉर्मूला था क्या, मैं लिख लेता हूं वापस। प्रति घंटा विश्रांति काल, क्या बताया था, चालों का अंतर बटा वास्तविक चाल इंटू 60। और आंसर जो आएगा वो किस में आएगा प्यारे मित्रों, मिनट में। प्रति घंटा विश्रांति काल का फॉर्मूला होता है चालों का अंतर बटा वास्तविक चाल इंटू 60। अगर कंटिन्यू चलती है तो चाल रहेगी 90 की, बिना रुके चले तो 90 की चाल है। और अगर वो रुक रुक कर चले, हर स्टॉप पे रुक रही है, रुक रुक कर चले तो उसका औसत क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में कितने मिनट का विराम किया, तो मित्रों चालों का अंतर तो हो जाएगा 90 माइनस 60। वास्तविक चाल कितनी है, 90। वास्तविक चाल तो 90 ही है, इंटू 60। ये 60 से गुणा इसलिए क्या, क्योंकि मिनट में चाहिए, अगर घंटों में चाहिए तो मैं 60 से गुणा नहीं करता। 30 2 बार, 30 3 बार, 30 बटा 3 गुणा 2, 3 से 3 गया, बोलो कितने मिनट, 20 मिनट। 20 मिनट का मित्रों 1 घंटे में ये विराम कर लेती है। ये जो बस है रुक रुक कर जिस कारण चल रही है, इस कारण से 1 घंटे में 20 मिनट का स्टे यानी विराम कर लेती है। बस सिंपल सा एक फॉर्मूला है मित्रों, इसको याद रखना है और मान रखते ही इतने से स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला देखें। किसी पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है। यदि यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है तो उसकी गति क्या होगी। अगर पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है तो हम इसका एक चक्कर निकाल सकते हैं। एक चक्कर का मतलब उसकी परिधि। तो मेरे प्यारे मित्रों, एक चक्कर का मतलब क्या है, उसकी परिधि। त्रिज्या हमें दे रखी है, आर का मान दे रखा है 3.5 मीटर। ठीक है, एक चक्कर यानी परिधि, परिधि यानी 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 3.5। 3.5 दूना 7 से 7 गया, पीछे रहा 22 मीटर। यानी एक चक्कर में कितने मीटर, 22 मीटर। एक चक्कर अगर ये पहिया निकालता है तो 22 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। 450 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। एक चक्कर में 22 मीटर, तो 450 चक्कर में 22 इंटू 450 चक्कर, और ये 1 मिनट में लगाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 22 इंटू मीटर, 22 इंटू 450 मीटर बटा समय कितने मिनट है, 1 मिनट। 1 मिनट में बोलो कितने सेकंड होते हैं, 60। ये चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में। ऊपर वाला मीटर में है, नीचे वाला सेकंड में है, तो ये जो चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में आ गई।
मीटर प्रति सेकंड को अगर कन्वर्ट करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में है तो बोलो गुणा किससे कर दूंगा, 18/5 से। अब जो आंसर आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, क्योंकि हमें ऑप्शन में देखो किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, इसलिए मैंने 18/5 से गुणा कर दिया। अगर मीटर प्रति सेकंड में चाहिए होता तो मैं ये कार्यक्रम नहीं करता। सही, सॉल्व कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों। 0 से 0 कट गया, 5 के पहाड़े से कितनी बार, 5 9 45 होता है, वेरी गुड। 36 18 होता है, 22 × 27 594 होता है, 594 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया मित्र। पहले मैंने एक चक्कर में डिस्टेंस निकाल लिया, एक चक्कर का मतलब वृत्त की परिधि, मतलब कितने मीटर आ गया, 22 मीटर। एक चक्कर में अगर 22 मीटर तो 450 चक्कर में इतने मीटर, और इतने चक्कर 1 मिनट में निकाल लेता है वो पहिया, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। इस मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा कर दिया। आंसर आपके सामने, सही है। अगला देखें। एक चोर दोपहर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। ठीक है जी। देखो चोर भाग गया क्या आप सभी के? देखो, एक चोर दोपहर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। ठीक है, चोरी का पता दोपहर 3 बजे लगा। 2:30 बजे कार चुराई, 3 बजे मालिक को पता चल गया कि मेरी कार चुरा ली गई है, और कार का मालिक दूसरी कार से 75 की चाल से इसका पीछा करता है, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? हमें टाइम पूछा है कि आखिर वो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, चोर की चाल कितनी, आपको मैं हर एक चीज दोस्तों विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा पहले, ताकि आप हर चीज को, हर पॉइंट को समझ सको। चोर की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। 2:30 बजे चोरी की, 3 बजे पता चला चोरी का, मतलब आधे घंटे तक वो चोर भागता रहा, कार चलाता रहा। आधे घंटे के बाद पता चला मालिक को कि मेरी कार चोरी हो गई है। तो आधे घंटे तक तो उसका पीछा कोई नहीं कर रहा है, वो अकेला ही भाग रहा है, लंबी दूरी तय कर रहा है। तो आधे घंटे में चोर द्वारा तय की गई दूरी, बोलो 60 की चाल है, आधे घंटे में बोलो कितना किलोमीटर चल पाया होगा? 30 किलोमीटर। मतलब वो 30 किलोमीटर दूर जा चुका है मालिक से, मतलब जिस कार का वो, मतलब जिसकी कार है उससे 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है। अब मालिक की आंख खुली कि मेरी कार चोरी हो गई, चोर चोर चिल्लाने लगा। मालिक बड़ा होशियार था, उसके पास एक और एक्सटर्नल कार थी, एक एक्स्ट्रा कार पड़ी थी, उसको और भी फास्ट की चाल से भगाया। देखो ये चोर 60 की चाल से चला रहा था, मालिक उससे भी तेज, मतलब इससे भी बड़ा चोर था मालिक, तो मुझे लग रहा है ये 60 की चाल, तो ये 75 की चाल से उसका पीछा किया। मतलब ये तो उम्मीद है कि चोर पकड़ा जाएगा, क्योंकि मालिक वाले जो कार है उसकी चाल ज्यादा थी। ठीक है, तो चाल अगर ज्यादा है तो अपन बचपन में खेलते थे ना पकड़ा पकड़ी, ध्यान है क्या? तो पकड़ा पकड़ी में कौन पकड़ लेता था? जिसकी चाल तेज थी। जो धीमे धीमे चलता था उसको तो पीछे पड़ती थी एक, याद है क्या? देखो आपको नहीं मित्रों याद होगी, मेरे को याद है।
कार का दूसरा मालिक भागा 75 की चाल से, तो मित्रों मालिक की चाल, अब मैं मालिक के कार की चाल लिख के बोर्ड को नहीं भरूंगा फालतू का, मैं इतना सा लिखूंगा कि मालिक की चाल। हालांकि मालिक कार के थ्रू भागा है, उसका पीछा किया है, पर मैं हर चीज हालांकि लिख रहा हूं, वही बहुत बड़ी बात है मित्रों। इतना छापने की जरूरत नहीं होती वैसे छोटे मोटे क्वेश्चंस में, पर देखो आप हर चीज को समझो। अब ऐसा थोड़ी है, मेरी बात समझिएगा, अब ऐसा थोड़ी है कि 3 बज गई, चोर ने अपनी घड़ी देखी 3 बज गई, अब मैं रुक जाता हूं, मालिक मेरे को आ रहा है पकड़ने के लिए, तो क्या चोर आगे रुक जाएगा क्या 3 बजते ही? कि मालिक आया मेरे को पकड़ने, रुकेगा थोड़ी, वो तो भागता रहेगा, वो तो चलता जाएगा। इसका मतलब चोर चल रहा है 60 की चाल से, मालिक 75 की चाल से, फिर चोर 60 मालिक 75, चोर 60 मालिक 75, ये दोनों भागते रहेंगे, तब तक भागेंगे जब तक चोर पकड़ा नहीं जाए। इसका मतलब अब आप समझो दोनों की चालें एक्टिव है, चोर भी भाग रहा है, मालिक भी भाग रहा है, तो चाल किसकी काम में लूं? मुझे ये जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि मालिक और चोर के बीच में 30 किलोमीटर का फासला है, मुझे ये फासला कवर करना है, तो चाल किसकी काम में लूं, चोर की या मालिक की? सोचने का विषय है। मैं आपको बताऊं, आप पहले तो कॉमन सेंस लगाओ, फिर बताता हूं गणित क्या कहती है। कॉमन सेंस ये लगाओ, चोर अगर 60 भागा तो मालिक भी तो 75 भाग रहा है, तो चाल तो 15 की काम आई, उसकी 60 मालिक की 60 तो कट गई, एक्चुअली चाल तो 15 की काम आई। समझ रहे हो? तो केवल 15 की चाल ही इस दूरी को कवर करेगा। समझ रहे हो? और गणित की भाषा में इसको बोलते हैं सापेक्ष चाल। कल मैंने पढ़ाया बेसिक में, रिलेटिव स्पीड। सापेक्ष चाल, यदि दिशाएं समान हो तो चालें घटती है, बताया था, दिशाएं समान हो तो चालें घटती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, सापेक्ष चाल, सारे कलर मैच हो गए, कंफ्यूजन नहीं बढ़े तो ही बढ़ जाएगी है। सापेक्ष चाल, 75 माइनस 60, बोलो कितना आ गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल अब काम आएगी। निकाल लो समय कितना लगेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। बोलो दूरी कितनी है? 30, चाल कितनी है? 15। कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे में मालिक जो है चोर को पकड़ लेगा, केवल 2 घंटे में। अब ये सोचने का बात है 2 घंटे कब से? जब से चोर भागा है तब से, या जब से मालिक भागा है तब से? मित्रों 2 घंटे ये कब से हैं? ये चाल 15 की चाल एक्स्ट्रा किसकी थी? मालिक की थी ना। ये 15 की एक्स्ट्रा चाल किसकी थी? मालिक की थी ना। तो ये 2 घंटे भी कब से होंगे? मालिक के निकलने के होंगे। मालिक कितने बजे निकला था? 3 बजे। सो मेरे प्यारे मित्रों, 3 बजे मालिक रवाना हुआ घर से, 2 घंटे में चोर की कार के आगे अपनी कार लगा दी, क्रॉस कर दिया। बोलो कितने बज गए? 5 बज गए, वो भी शाम वाले 5। कई बार क्या होगा, यहां लिखा होगा 5 PM, यहां लिखा होगा 5 AM। बच्चा तो 5 देखता है और आगे बढ़ता है, 5 के पीछे PM AM देख लेना, क्योंकि ये दोपहर की 5 बजी है। दोपहर के 3 बजे थे। दोपहर के 3 में अगर 2 घंटे जोड़ोगे तो 5 बजेगी शाम वाली, मतलब दोपहर वाली। सुबह वाली 5 मत कर देना। समझ रहे हो? तो बोलो ये सवाल थोड़ा बहुत समझ में आया। हालांकि इस तरह के 2-3 प्रश्न हैं अपने पास, अगर एक से काम नहीं बना तो दूसरे से बनेगा। मेरे ख्याल से मित्रों मैंने आपको इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट कवर करवा दिए, किसी तरह का कोई डाउट मैंने नहीं रखा है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आइए कवर कर लेते हैं उसको अगले क्वेश्चन में, ठीक है? आइए साहब, इसको एक बार फटाफट स्वयं भी करने का प्रयास करो मित्रों। जैसे आप करोगे ना खुद, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आपके पास कॉपी पेन तो है ही अभी, फटाफट करने लग जाओ, ठीक है?
एक चोर ने रात्रि 9 बजे चोरी की और वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। गांव का चोर है, इतनी फास्ट भाग रहा देखो। उसके 2 घंटे बाद सिपाही आया। सिपाही 2 घंटे बाद ही आया, कभी टाइम पे नहीं आया। 10 की चाल से भागा, पीछा किया। तो बताओ वह सिपाही उस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? कितनी डिस्टेंस पे सिपाही चोर को पकड़ लेगा? मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो चोर की चाल, चोर की चाल कितनी है बोलो? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घंटे बाद आया सिपाही, इसका मतलब 2 घंटे अकेला चोर भागा है। तो 2 घंटे में चोर द्वारा तय की गई दूरी बराबर 8 इंटू 2, बोलो कितने किलोमीटर? 16 किलोमीटर। चोर 16 किलोमीटर दूर जा चुका है। अब कौन आया? सिपाही। अब आया सिपाही। सिपाही की चाल कितनी है? 10। अब आगे आगे चोर, पीछे पीछे सिपाही। ऐसा थोड़ी कि सिपाही जैसे ही सिपाही रवाना हुआ चोर को पकड़ने, चोर आगे जाके रुक गया कि आजा पकड़ ले। ऐसा थोड़ी होता है, चोर तो भागेगा। तो यहां चोर की चाल है, यहां सिपाही की चाल है। तो चोर की चाल, सिपाही की चाल, चाल कौन सी काम आएगी? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल 10 में से 8 गया, बोलो कितना आ गया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, बस हो गया। समय निकाल लो। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। बोलो दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर का गैप है दोनों के बीच में, और चाल कितनी है? 2 की। यानी कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे। अब इसने समय नहीं पूछा, इसने पूछा है डिस्टेंस बताओ। कितने डिस्टेंस पे जो है, जहां से चोरी हुई ना, वहां से कितनी दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा? तो मेरे प्यारे मित्रों, दूरी निकालनी है तो बोलो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। समय तो चलो ठीक है, 8 घंटे आ जाएंगे। बात है चाल किसकी लूं? चोर की, सिपाही की या सापेक्ष? एक कुछ सेकंड आप सोचो खुद ही, मैं बता दूंगा सीधे ही तो मजा नहीं आए। कुछ पल सोचो आप कि यहां चाल जो है मैं किसकी लूं? चोर की लूं कि सिपाही की लूं कि सापेक्ष लूं? कुछ पल के लिए आपको सोचना चाहिए। देखो मेरे प्यारे मित्रों, ये जो 8 घंटे है ना, ये कब से है? ये जो 8 घंटे है, ये चोर भागा है तब से है या सिपाही भागा है तब से है? ये सोचना पड़ेगा। देखो 2 घंटे कब से है? जब से ये सिपाही भागा है तब से। सिपाही जैसे ही रवाना हुआ उसके 2 घंटे बाद चोर पकड़ा गया। सही है। तो यहां जो चाल काम आएगी वो किसकी काम आएगी? सिपाही की। सॉरी, 8 घंटे बाद पकड़ा गया। कितना आ गया? 80। सो प्यारे मित्रों, आंसर कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर। 8 घंटे बाद पकड़ा गया। 8 घंटे कब से? जब से सिपाही ने एंट्री मारी है उसको पकड़ने के लिए, तब से मित्रों 8 घंटे लगेंगे। बोलो बात समझ में आ गई? हमने इस तरह के 2 क्वेश्चंस कर लिए, एक और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? आइए। राम 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल जाता है। उसके 4 घंटे के बाद श्याम साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। तो बताओ श्याम राम को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? प्यारे मित्रों, राम की चाल, बोलो राम की चाल कितनी? बोलो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 घंटे बाद श्याम साइकिल द्वारा
राम का पीछा करता है। 4 घंटे बाद शुरू हुआ पीछा करना, मतलब 4 घंटे तक तो राम अकेला चलता रहा। 4 घंटे तक कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। इसका मतलब समझो 4 घंटे में राम द्वारा तय की गई दूरी, राम द्वारा तय की गई दूरी, बोलो कितना? 4 की चाल 4 घंटे में, यानी 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया। किसके द्वारा कवर हो गया? राम के द्वारा। राम श्याम से 16 किलोमीटर दूर जा चुका है। अब आया श्याम, वो भी साइकिल लेकर। अब आया श्याम, वो भी क्या? साइकिल लेकर। किस चाल से पीछा कर रहा है? 10 की चाल से। मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि श्याम राम को पकड़ लेगा, क्योंकि राम की चाल कितनी है? केवल 4। श्याम की चाल कितनी है? 10। चाल श्याम की ज्यादा है, इसका मतलब राम पकड़ा जाएगा। ठीक है, सो आइए मेरे प्यारे मित्रों, श्याम की चाल कितनी है? श्याम की चाल कितनी बोलो? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। अब चाल तो ना राम की काम आएगी ना श्याम की काम आएगी, सापेक्ष चाल काम आएगी, सापेक्ष चाल बोलो क्या? 10 में से 4 गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है क्या? दूरी निकाल लें। दूरी क्या, पहले तो समय निकाल लेता हूं। इतने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, चाल इतनी है 6 है। ठीक है ना? यहां पर मैंने यही किया था ना, डिस्टेंस 16 है, चाल 2 है, तो ये 8 घंटे। ठीक है ना? तो आओ समय निकाल लें। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। बोलो दूरी कितनी? 16 किलोमीटर। चाल कितनी? 6। यानी कितना आ गया? 8/3 घंटे। कितना आ गया बोलो? 8/3 घंटे। इतने घंटे में श्याम राम को पकड़ लेगा, पर मुझे समय नहीं पूछा, मुझे क्या पूछा है? दूरी बताओ। बोलो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल कितनी बोलो? चाल बोलो राम की लेऊं के श्याम की लेऊं के सापेक्ष? बेसिक सी बात है, मैं चाल श्याम की लूंगा, क्योंकि 8/3 घंटे कब से? जब से श्याम आया है तब से। 8/3 की चाल कब से? जब से श्याम आया है तब से। तो 10 × 8/3 बोलो कितना आ गया? 80/3 किलोमीटर। आ रहा है ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल आ रहा है, 80/3 किलोमीटर। बोलो बात समझ में आ रही सबको? एकदम सेटो सेट है बात। तो अगला देखें। एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। देखो डिस्टेंस दे दी दोनों के बीच में। अभी तक डिस्टेंस निकालनी पड़ रही थी, पर अभी डिस्टेंस दे दी है कि पुलिस वाला 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। देख लिया चोर को। वह चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। वहीं से चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर तथा पुलिस वाला क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते। मतलब जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा तो चोर ने पुलिस को देखा, दोनों की आंखों ही आंखें, नजरें ही नजरें मिल गई। जैसे ही नजरें मिली तो दोनों एक दूसरे की ओर नहीं, चोर अपने रास्ते भागने लगा, उसके पीछे भागने लगा पुलिस वाला। सही है? तो कह रहा है 6 मिनट बाद उनके बीच की कितनी दूरी रह जाएगी। कोई बात नहीं मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चोर की चाल बोलो कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस की चाल
बोलो कितनी? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की चाल 10, पुलिस की चाल 11। सापेक्ष चाल ले लो, सापेक्ष चाल ही लेंगे दोस्तों। बोलो सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी? 11 माइनस 10 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी बताओ। तो 6 मिनट में तय की गई दूरी निकाल लो। दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। मेरे प्यारे मित्रों, दूरी हमें निकालनी है। चाल कितनी आ जाएगी? 1 की। समय कितने मिनट है? 6 मिनट है। पर ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, समय जो है 6 मिनट है। मिनट को बदलो घंटे में, किसका भाग दे दूंगा? 60 का। 6 से 6 गया, 1/10 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। मतलब जो है कितनी दूरी 6 मिनट बाद जो है 6 मिनट के अंदर 1/10 किलोमीटर तय हो चुका है। ठीक है ना? इसका मतलब कितना हुआ? किलोमीटर को मीटर में बदलो, किससे गुणा कर दूंगा? 1000 से गुणा कर दूं। 1000 से जैसे ही गुणा करूंगा तो ये आ गया 100 मीटर। मतलब उनके बीच का जो गैप है वो 100 मीटर कवर हो चुका है। मतलब मान लो ये डिस्टेंस है 200 मीटर, तो 6 मिनट बाद ये डिस्टेंस रह गई। समझ रहे हो? 6 मिनट बाद। अच्छा, ऐसा नहीं है कि चोर स्थिर है। मैं ऐसे करता हूं, ऐसे ले लेता हूं, ठीक है? अब क्या हुआ? भाग रहे हैं, डिस्टेंस इतनी रह गई, आधी डिस्टेंस रह गई। 100 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया 6 मिनट में। 200 मीटर का गैप था, उनके बीच का गैप 200 मीटर था, जिसमें से 100 मीटर कवर हो गया। अब उनके बीच में डिस्टेंस रहा कितना? 100 मीटर का डिस्टेंस रहा। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी 100 मीटर। 100 मीटर तो 6 मिनट में कवर हो गया। अब गैप रहा कितना बीच में? 200 मीटर था, 100 मीटर कवर हो गया, मतलब 100 मीटर उनके बीच का डिस्टेंस रहा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? 100 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। चलो आगे देखिए जरा। एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है। पुलिस वाला तथा चोर की गतियां क्रमशः 21 मीटर प्रति मिनट और 15 मीटर प्रति मिनट है। कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? मेरे प्यारे मित्रों, बीच का डिस्टेंस दे रखा है 114 मीटर। आप तो क्या करो, सापेक्ष चाल निकाल लो बस। अब बार बार हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सापेक्ष चाल निकाल लो। सापेक्ष चाल कितनी? 21 मीटर प्रति मिनट पुलिस वाले की, चोर की है 15। कितनी हो जाएगी? 6 मीटर प्रति मिनट। पुलिस वाले की है 21 मीटर प्रति मिनट और चोर की है 15 मीटर प्रति मिनट, यानी सापेक्ष चाल कितनी आ गई? 6 मीटर प्रति मिनट। 114 मीटर का दोनों के बीच में गैप है। सो दूरी दे दी, दूरी आ गई, चाल आ गई, समय निकाल लो। समय बराबर दूरी बटे चाल। बोलो दूरी कितनी? 114 मीटर। चाल कितनी? 6 मीटर, यानी कितना आ गया? 19 मिनट। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? 19 मिनट में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। ये चालें घटा क्यों रहा हूं? क्योंकि दिशाएं क्या है? समान है। समान दिशाएं होने पर चालें घटेगी। समान दिशा है ना, समान दिशा होने पर चालें घटती है। समान दिशा होने पर चालें घटेगी। ठीक है, अगला देखिए जरा। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घोड़े की सवारी करता है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है।
तो बताओ 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। मित्रों 18 किलोमीटर की चाल है, 90 किलोमीटर दूरी तय करनी है, इसका मतलब समय बोलो कितना लगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, 18 किलोमीटर की चाल है, यानी 5 घंटे तो लगने ही लगने। अगर सीधा चले ना, बीच में ये नखरेबाजी नहीं करे ना, ये ड्रामा नहीं करे ना, तो आप 5 घंटे में पहुंच जाओगे। 90 की दूरी, 18 की चाल, मतलब 5 घंटे में डिस्टेंस कवर। बट ये बीच में ड्रामा कर रहा है। कैसा ड्रामा कर रहा है? प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकेगा। 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया, 6 मिनट का ब्रेक, फिर 7 मिनट कवर हो गया, फिर 6 मिनट का ब्रेक। आप ऐसे देखो 7-7 मिनट 90 किलोमीटर के बीच में, 7-7 किलोमीटर का जो गैप है वो 90 से पहले कितनी बार आएगा? 90 में 7 का भाग दो, 12 बार आएगा, क्योंकि 12 सत्ते 84 होता है। 12 बार से ज्यादा तो आ नहीं सकता भाई। 12 बार आएगा तो 84 किलोमीटर तक तो पहुंच गया। अब 84 के बाद में 7 किलोमीटर में क्या रुकेगा? क्या 90 पर पहुंच जाएगा ना। मतलब लास्ट 84 किलोमीटर पर स्टे करेगा एक बार। कितने मिनट का? 6 मिनट का। हर 7-7 किलोमीटर पे रुक रहा है ना, तो टोटल कितनी बार रुकेगा? 12 बार रुकेगा, क्योंकि 90 से पहले 7-7 किलोमीटर 12 बार आएंगे, तो 12 बार रुकेगा। एक बार में 6 मिनट रुकता है, तो 12 बार में बोलो 12 इंटू 6 72 मिनट। 72 मिनट तो घोड़ा चेंज करने के लिए रुक जाएगा। तो 72 मिनट का मतलब क्या समझे? 1 घंटा और 12 मिनट। 1 घंटा और 12 मिनट। सही है क्या? यहां लगे 5 घंटे, यहां 1 घंटा 12 मिनट, इन टोटल कितने हो गए? 6 घंटे और 12 मिनट। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो मित्रों आंसर कितना आ गया? 6 घंटा और 12 मिनट। कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, किसी तरह का हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला पॉइंट देखें जरा। एबीसी एक वृत्ताकार घेरे के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए नियत समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर 252 सेकंड में, बी 308 सेकंड में, सी 198 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करता है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? मित्रों प्रारंभिक बिंदु पर जब भी मिलाना हो तो आपको क्या लेना होगा? एलसीएम। एलसीएम ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो किसी भी संख्या को वापस वहां लाके रख सकता है। जैसे 12, 24, 36, तो 12, 24, 36 तीनों ऐसी संख्याएं हैं जो 72 पे आके मिलेगी। 12 भी मिलेगा, 12 6 72, 24 भी मिलेगा, 24 3 72, 36 भी मिलेगा, 36 दूना 72। 72 एक ऐसा डिस्टेंस है जहां ये तीनों आके मिलेंगे। तो इसने खैर समय पूछा है, तो हम समय निकालने के लिए बोलो क्या ले लेंगे? एलसीएम। 252, 308 और 198 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो ले लेंगे 252, 308, 198। हाँ जी मित्रों, 2 के पहाड़े से 1 2 6 1 5 4 9 9, फिर 2 के पहाड़े से 6 3 7 7 9 9, फिर 3 के पहाड़े से 2 1 7 7 3 3, फिर 3 के पहाड़े से 7 7 7 11, 7 के पहाड़े से 1 1 1 11, 11 के पहाड़े से 1 1 1। बोलो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 तिया 36, 36 इंटू 77।
एलसीएम आ गया 36 इंटू 77 सेकेंड। 36 इंटू 77 सेकेंड, ये उत्तर आ गया, बट इसने मिनट में भी पूछा है, तो मिनट में पूछा है, बोलो किसका भाग दे दूंगा? 60 का। 60 का भाग जैसे ही दूंगा तो 6 चंग 36, 6 दाए 60, सीधा 12 से काटो ना। 12 तिया 36, 12 पंजे 60, कितना आ गया? तीनों सत्ते 21 और एक हासिल का 2, 21 2 23 बटा 5, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 46 मिनट तो पूरे पूरे। फिर 1/5 मिनट। अब 1/5 का मिनट का मतलब आप समझते हो कि 12 सेकंड हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1/5 मिनट, 60 में 5 का भाग दोगे 12 ही आएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आंसर कितना आ जाएगा? 46 मिनट और 12 सेकंड। बोलो बात समझ में आ गई? मतलब ऐसे जब भी चक्कर वाले सवाल हो, गोल गोल वृत्ताकार वाले कोई दौड़ने वाले सवाल हो, तो उस केस में मित्रों क्या करेंगे? अपन एलसीएम ले लेंगे। सही है प्यारे मित्रों, इस केस में हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है जी। आइए मित्रों, अगला क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? ठीक है। आइए मित्रों, इस क्वेश्चन पे चर्चा करें। मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस लौटने में कुल 37 मिनट का समय लगता है, परंतु यदि मैं दोनों तरफ पैदल यात्रा करूं तो मुझे 55 मिनट लगते हैं। बताएं मुझे दोनों तरफ से सवारी द्वारा यात्रा करने में कुल कितना समय लग जाएगा? मेरे प्यारे मित्रों, पैदल जाने और सवारी से आने में 37 मिनट का समय, पैदल जाने और सवारी से वापस आने, पैदल जाने और सवारी से वापस आने में मुझे कुल 37 मिनट का समय लगता है, परंतु यदि मैं दोनों तरफ पैदल यात्रा करूं तो 55 मिनट। यानी मैं पैदल ही जाऊं और पैदल ही आऊं, यानी मैं पैदल ही जाऊं पैदल ही आऊं तो मुझे कितना मिनट लगता है? 55 मिनट। पैदल पैदल कितने पैदल? 2 पैदल। पैदल पैदल कितने पैदल? 2 पैदल। 2 पैदल बोलो किसके बराबर? 55 के बराबर। अगर 2 पैदल 55 के बराबर है तो 1 पैदल 55/2 कितना आ जाएगा? 27.5। सही है प्यारे मित्रों। 2 पैदल अगर 55 के बराबर है तो 1 पैदल 27.5। ये पैदल का मान आप यहां रख दो। तो जैसे ये पैदल का मान यहां रखते हो तो 27.5 प्लस सवारी बराबर 37। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि सवारी कितनी आ जाएगी? सवारी आ जाएगी 9.5। मतलब अगर पैदल जाए सवारी से आए तो 37 मिनट का समय लगेगा, पैदल ही जाए और पैदल ही आए तो 55 मिनट का समय लगेगा। केवल पैदल का समय कितना है? 27.5 मिनट। और सवारी का समय बोलो कितना आ गया? 9.5 मिनट। अब ये कह रहा है दोनों तरफ सवारी द्वारा यात्रा करने में कुल कितना समय लगेगा। मतलब मैं सवारी से ही जाऊं और सवारी से ही आऊं, ठीक है? सवारी से ही जाऊं सवारी से ही आऊं तो मेरे प्यारे मित्रों 9.5 जाने में 9.5 आने में बोलो कितने मिनट? 19 मिनट। तो मेरे प्यारे मित्रों कितना आ जाएगा? 19 मिनट आ जाएगा। वापस देखें, पैदल जाऊं सवारी से आऊं तो 37 मिनट, पैदल ही जाऊं पैदल ही आऊं तो 55 मिनट। तो मैंने पैदल निकाल लिया 27.5। इस 27.5 को जब यहां रखा तो सवारी का मान आ गया। अब सवारी से ही जाऊं सवारी से आऊं मतलब कितने मिनट हो जाएंगे? 19 मिनट। सही है मित्रों। इसी तरह का एक और सवाल देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने तथा सवारी द्वारा वापस आने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों दिशाओं में समान गति से सवारी से यात्रा करे
तो कुल 3 घंटे का समय लगता है। बताओ अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले तो उसे कुल कितना समय लगेगा। मेरे प्यारे मित्रों, पैदल जाए सवारी से आए, पैदल जाए और सवारी से वापस आए तो समय कितना लगेगा? 4.5 घंटा। 4.5 घंटा का मतलब 4.5 घंटा। ऐसे लिख लेता हूं 4.5 घंटा, एक ही बात है। यदि दोनों दिशाओं में समान गति से सवारी से यात्रा करें, सवारी से यात्रा करें मतलब सवारी से ही जाए और सवारी से ही आए, सवारी से जाए और सवारी से आए यानी कितने घंटे? 3 घंटे। तो बोलो सवारी सवारी, दो सवारी, दो सवारी अगर 3 घंटे हैं तो बोलो सवारी बराबर कितने आ जाएंगे? 1.5 घंटा। सही है मित्रों। केवल सवारी से करे तो 1.5 घंटा। ये सवारी का मान जरा इधर रख दो, ये सवारी आप इधर रख दो तो क्या आ जाएगा? पैदल प्लस सवारी बराबर 4.5। तो प्यारे मित्रों पैदल बोलो कितना आ जाएगा? पैदल आ जाएगा 3 घंटा। सही है। अब कह रहा है पैदल ही जाए और पैदल ही आए तो कितना समय लगेगा? मेरे प्यारे मित्रों, पैदल ही जाए और पैदल ही आए, पैदल जाए मतलब 3 घंटा, पैदल आए मतलब 3 घंटा, टोटल बोलो कितने घंटा? 6 घंटा। 6 घंटे, घंटा जो भी। देखो ये 4.5 में 1.5 जाएगा तो 3 ही बचेगा, तो 3 जाने में 3 आने में टोटल 6 घंटे का समय लग जाएगा। इजी दोस्तों, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अगला देखिए दोस्तों, ट्रेनों वाले प्रश्न हैं। ट्रेनों वाले प्रश्नों को करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रेनों के संदर्भ में जो दूरी होती है वो कैसे निकालते हैं। अगर ट्रेन किसी ट्रेन, प्लेटफॉर्म, ब्रिज इन सब को पार करे तो दूरी होगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, ब्रिज या उसकी लंबाई। और अगर ट्रेन किसी खंबे को, किसी वृक्ष को, किसी व्यक्ति को पार करे तो दूरी होगी केवल ट्रेन की लंबाई। मैं आपको कॉमन सेंस की बात बताऊं, ये रटना फटना अपने केस में नहीं होता। कॉमन सेंस की बात तो ये है कि अगर ट्रेन किसी बड़ी चीज को पार कर रहे हैं जिसकी लंबाई ट्रेन या ट्रेन से बड़ी है, तब तो दोनों की लंबाइयां जोड़ेगी तो दूरी आ जाएगी। पर अगर ट्रेन किसी बहुत छोटी चीज को पार करे, जैसे व्यक्ति को पार किया, तो कहाँ ट्रेन और कहाँ एक व्यक्ति, एक वृक्ष को पार किया या एक खंबे को पार किया, तो ये सब ट्रेन के संदर्भ में नगण्य है, नेग्लिजिबल है। सो मतलब दूरी ज्ञात करते हैं तो इनकी लंबाई को ऐड नहीं करते हैं, केवल ट्रेन की लंबाई ही आती है। ठीक है, तो मैं इस चीज को लिख देता हूं, मैं इस चीज को मित्रों लिख देता हूं। यदि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज या अन्य ट्रेन को पार करें तो दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, ब्रिज या अन्य ट्रेन की लंबाई। और इसी तरह अगर यदि ट्रेन
यदि ट्रेन किसी वृक्ष, खंबा या व्यक्ति को पार करे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी? दूरी बराबर हो जाएगी केवल ट्रेन की लंबाई। दूरी क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों? केवल ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ठीक है जी। मतलब इतनी बात कोई जरूर नहीं याद रखने की हो, ये कोई याद रखने की बातें नहीं है। इतना सा देख लो कि वो ट्रेन पार किसको कर रही है, बड़ी चीज को पार कर रही है तो उसकी भी लंबाई जुड़ जाएगी ट्रेन की लंबाई में, तभी दूरी निकलेगी। और अगर ट्रेन किसी ट्रेन की लंबाई से किसी छोटी चीज को पार करे तो जो है केवल ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी। ठीक है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन देखो, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटरी के पास गड़े एक खंबे को कितने समय में पार कर जाएगी? अब 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटरी के पास गड़े खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? तो मेरे प्यारे मित्रों, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। बोलो दूरी कितनी? 150 मीटर। चाल कितनी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मैं गुणा कर रहा हूं 5/18 से, क्योंकि ये 150 मीटर है और समय सेकंड में चाहिए, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में क्या कर रहा है? तो मैंने इस किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट कर लिया मीटर प्रति सेकंड में। 18 तिया 54, 150/15, 15 से 15 गया यानी कितने सेकंड? 10 सेकंड मेरे प्यारे मित्रों। अच्छा, दूरी मैंने केवल ट्रेन की लंबाई ही ली, क्योंकि केवल खंबे को पार कर रहा है। खंबे को पार करे मतलब दूरी केवल और केवल ट्रेन की लंबाई आएगी। समझ गए मेरी बात? अगला देखिए जरा। 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 290 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 290 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? मेरे प्यारे मित्रों, समय का फॉर्मूला लगा देंगे। समय बराबर क्या हो गया? समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। बोलो दूरी कितनी है? 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 290 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, और चाल कितनी है? 90। 90 को मैं गुणा कर रहा हूं 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को बदल रहा हूं मीटर प्रति सेकंड में। तो मेरे प्यारे मित्रों, 500/18 पंजे 90, 25, 25 दूना 50। बोलो कितने सेकंड? 20 सेकंड। सही है मित्रों, कोई तकलीफ नहीं। अगला सवाल देखिए। कोई ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 270 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई बताओ। मित्रों, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। बोलो दूरी कितनी है? 270 मीटर लंबा पुल हो गया, ट्रेन की लंबाई x नहीं तो l मान लो। ट्रेन की लंबाई कितनी? l। चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। गुणा कर रहा हूं 5/18 से, और समय कितने सेकंड है? 40 सेकंड। मेरी बात समझ गए? ये मीटर है, ये सेकंड है। किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में किससे गुणा कर दूंगा? 5/18 से। 18 दूना 36, 270 प्लस l बराबर 400। बोलो l बराबर 130। इजी मित्रों, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं। दूरी का फॉर्मूला लगा दिया। दूरी बराबर फॉर्मूला भले चाल का लगो, भले समय का लगो, भले दूरी का, उससे कोई फर्क
नहीं पढ़ना है। ठीक है जी। अगला सवाल देखें। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो कि 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल कितनी होगी? चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। बोलो दूरी कितनी है? 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 220 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 21 सेकंड में पार कर जाती है। बोलो कितना आ गया? 420 बटे 21। ये तो हो गया मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड को बदलो किलोमीटर प्रति घंटा में, गुणा किससे कर दूंगा? 18/5 से या 5/18 से? 18/5 से कर दूं या गलत कर रहा हूं मैं? देख लो, गलत करो तो पता लग जाएगा। अभी 5 चौक 20, 18 चौक 72। बोलो 72 आ रहा है क्या? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है मित्रों, कोई तकलीफ तो नहीं? तो चलिए फिर मित्रों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए। ट्रेनों वाले कुछ क्वेश्चंस किए, कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगले लेक्चर में ट्रेनें और धारणाओं पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।